पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिसा हिरोतो से डेट पर चलने की पूछती है नात्सुकी के साथ, तो वो जाने के लिए मान जाता है। देन वो तीनों डेट पर जाते हैं। उन तीनों की डेट रिसा के लिए ठीक नहीं थी। हिरोतो भी रिसा की हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद नात्सुकी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। रिसा देख रही थी कि नात्सुकी और हिरोतो के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए वो बहुत जेलस भी हो रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। देन नात्सुकी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो हिरोतो की रियल गर्लफ्रेंड है। इवन वो हिरोतो का हाथ भी पकड़ती है। अब इतना तो रिसा से सहा नहीं जाता, इसलिए रिसा उन दोनों के बीच जाकर नात्सुकी का हाथ हटाती है और खुद हिरोतो का हाथ पकड़ लेती है। रिसा की जेलसी देखकर तो हिरोतो हंस पड़ता है। देन वो तीनों पूल गेम खेलते हैं, जहाँ हिरोतो ही उन दोनों गर्ल्स को वो गेम खेलना सिखाता है। फिर नात्सुकी चैलेंज करती है रिसा को गेम खेलने के लिए और कहती है जो जीतेगा उसे हिरोतो किस करेगा। हिरोतो इस शर्त के लिए मान जाता है। रिसा भी ना चाहते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। रिसा सोचती है कि अब उसे हर हालत में ये गेम जीतना ही होगा, पर ऑफ कोर्स वो हार जाती है। नात्सुकी बहुत खुश होती है और अपना प्राइज लेने लगती है, पर रिसा स्ट्रांगली इस बात के अगेंस्ट हो जाती है और नात्सुकी से कहती है तुम मुझसे कुछ भी ले लो, पर मैं तुम्हें हिरोतो नहीं दे सकती। रिसा की इस बात से हिरोतो बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है आज लग रहा है कि तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड हो। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना जेलस होते कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ नात्सुकी भी रिसा से इम्प्रेस होती है और वो हिरोतो पर गिव अप कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम हिरोतो और रिसा को बेड पर देखते हैं, जहाँ हिरोतो रिसा को बताता है कि वो एक वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है हांगकांग। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिरोतो अपनी बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और रिसा अकेले रहकर सिर्फ उसे मिस करती रहती है। फिर वो सोचती है कि हिरोतो बिजी होगा और मैं यहाँ फ्री हूँ, इसलिए मुझे अपने फ्री टाइम में कुछ वर्क करना चाहिए। तो वो अकोत्सु के रेस्टोरेंट में जाकर पार्ट टाइम वर्क करने की सोचती है और उसी रेस्टोरेंट में योशिकी भी पार्ट टाइम वर्क करता है। नात्सुकी रिसा से कहती है तुम्हारा आइडिया बेकार है, क्योंकि अकोत्सु ने पहले तुम्हें किस किया था और अब तुम उसके ही रेस्टोरेंट में वर्क करोगी। इससे हिरोतो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अकोत्सु नात्सुकी की बातें सुन लेता है और तुरंत रिसा को हायर कर लेता है। रिसा वहाँ वर्क स्टार्ट कर देती है और वो अपने वर्क से बहुत खुश होती है। रिसा घर आकर हिरोतो को बताती है कि उसने अकोत्सु के रेस्टोरेंट में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। उसे लगता है कि अब हिरोतो उसे वर्क करने से मना कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। हिरोतो उससे कहता है तुम सही कर रही हो, वर्क करने से तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। रिसा थोड़ी हैरान होती है हिरोतो की बात से। देन एक दिन वर्क से वापस आते टाइम रिसा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो वो हिरोतो को कॉल करती है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो नर्वसली उससे कहती है मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिरोतो को लगता है कि रिसा के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, इसलिए वो किसी को कॉल करके रिसा का ध्यान रखने को कहता है। नेक्स्ट डे वर्क के बाद योशिकी रिसा से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं वर्क कंप्लीट कर लूं, फिर हम घर साथ में चलेंगे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कोई उसे रूम से बाहर खींचता है और रूम में अंदर एक स्ट्रेंज आदमी आ जाता है और वो डोर लॉक कर लेता है। वो रिसा से कहता है आखिरकार हम दोनों रूम में अकेले हैं। ये आदमी वही है जो लास्ट नाइट रिसा को फॉलो कर रहा था। वो चाहता है कि रिसा उसकी हो जाए, इसलिए वो उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, पर वहाँ टाइम पर हिरोतो पहुंच जाता है और रिसा को उस आदमी से बचा लेता है। रिसा बहुत ज्यादा डर गई थी जो उस आदमी ने उसके साथ करने की कोशिश की उससे। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में योशिकी रिसा से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। रिसा कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो रिसा को बताता है कि लास्ट नाइट हिरोतो का मुझे कॉल आया था और उसने मुझसे कहा था कि जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं है तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। देन हिरोतो रिसा को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसे सिक्योर फील कराने के बाद वो रिसा से कहता है कि अब वो उसके अपार्टमेंट में उसके साथ रहने आ जाए। पहले तो रिसा ऐसा करने से मना करती है, पर हिरोतो बहुत इंसिस्ट करता है और उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि पहले मैं अकेला अपार्टमेंट में रहकर खुश रहता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं सारा टाइम सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अब तो तुम्हें छोड़कर मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना भी मुश्किल होता है। रिसा उसकी स्टोरी से कन्विंस होती है और उसके साथ रहने उसके घर आ जाती है।
रीसा हाउसकीपिंग करने और सीखने की बात कहती है हिरोतो से। तो हिरोतो उसकी बात मान जाता है और उसे सब बताता है कि क्या कैसे वर्क करता है, जैसे वॉशिंग मशीन कैसे यूज करनी है, नैपकिन्स कहाँ रखने हैं, ब्ला ब्ला। हिरोतो थका हुआ लग रहा था। जब हिरोतो यूकी से बात कर रहा था तो रीसा सुन लेती है कि उसे बिजनेस ट्रिप से लौटकर रेस्ट करना था क्योंकि वो बीमार है, पर रेस्ट करने के बजाय उसने उसकी हेल्प की घर के वर्क में। रीसा गिल्ट फील करती है और एक्सक्यूज बनाकर घर से चली जाती है कि वो नात्सुकी से मिलने जा रही है जिससे हिरोतो आराम कर सके। शाम के टाइम जब वो वापस आती है तो देखती है कि हिरोतो तब भी थका हुआ लग रहा है। रीसा उसे डिस्टर्ब नहीं करती और रूम में चली जाती है। सुबह जल्दी उठकर रीसा देखती है कि हिरोतो सोफे पर सो रहा है, जो कि बेड पर जाने के लिए भी थक चुका था। मॉर्निंग में हिरोतो रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है, पर वो फ्रंट डोर तक पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। यूकी टाइम पर वहां पहुंचता है और फिर रीसा को बताता है कि हिरोतो को फीवर है। रीसा एक बार फिर गिल्ट फील करती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो एक एडल्ट की तरह हिरोतो का ध्यान रखेगी। सारा दिन रीसा हिरोतो का ध्यान रखती है। फिर जब हिरोतो को होश आता है तो वो रीसा से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कांटेक्ट में आने से तुम्हें भी फ्लू हो जाए। हालांकि रीसा इंसिस्ट करती है कि वो ही उसका ख्याल रखेगी और कहती है मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, पर एटलीस्ट मैं तुम्हारा ध्यान तो रख सकती हूँ ना जब तुम बीमार हो। हिरोतो उसकी बात से कन्विंस होता है और रीसा को अपना ध्यान रखने देता है। एक दिन रीसा शॉपिंग करके वापस घर आ रही थी तो वो घर के बाहर एक वुमेन से मिलती है और वो वुमेन उसे बताती है कि मैं हिरोतो की मॉम हूँ। तो रीसा उन्हें घर के अंदर ले आती है और बताती है कि मैं हिरोतो की गर्लफ्रेंड हूँ। वो रीसा से कहती है तुम मेरे साथ चलो, हम वही बात करेंगे। रीसा उनके साथ चली जाती है पर वो उसे क्लब लेकर आती है और इससे पहले कि रीसा कुछ समझ पाती वो बॉयज से घिर जाती है। एक्चुअली में ये क्लब हिरोतो की मॉम का ही है। रीसा वहां से जाने की कोशिश करती है पर वो देखती है कि यहाँ से जाना तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तभी सडनली वहाँ हिरोतो आ जाता है रीसा को लेने, जिससे उसकी टेंशन दूर हो जाती है। हिरोतो रीसा को लेकर जाने लगता है पर तभी बीच में उसकी मॉम आ जाती है। हिरोतो अपनी मॉम से कहता है आप कभी दोबारा हमारे पास नहीं आना। इस पर उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हिरोतो पूछता है क्या काम करना पड़ेगा। मॉम कहती है मेरे क्लब के कुछ पॉपुलर होस्ट ने सडनली रिजाइन कर दिया है, इस वजह से मेरा क्लब अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ आज रात के लिए मेरे क्लब में होस्ट बन जाओ और इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। हिरोतो उनकी बात मान लेता है और रेडी होकर आ जाता है। फिर वो रीसा से वापस घर जाने को कहता है पर रीसा वहां से जाने से मना कर देती है। तो हिरोतो उसकी बात मान जाता है और उसे वहीं रुकने देता है। रीसा हिरोतो को होस्टिंग करते देख रही थी, पर जब गर्ल्स हिरोतो के क्लोज आने की कोशिश करती हैं, तो उससे देखा नहीं जाता और वो उनके बीच में जाकर उन्हें इंटरप्ट करती है। हिरोतो का होस्टिंग वर्क पूरा होता है। हिरोतो के होस्टिंग करने की वजह से उसकी मॉम को बहुत प्रॉफिट होता है। हिरोतो वहां से चला जाता है पर रीसा उनके पास लौट कर आती है बात करने के लिए, पर तभी वो बहुत बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे रीसा बहुत डर जाती है और जल्दी से हिरोतो को बुलाती है। हिरोतो रीसा से कहता है मॉम अगेन एक्टिंग कर रही है बीमार होने की। फिर वो उठकर रीसा से कहती है तुम तो सच में डर गई, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। फिर रीसा हिरोतो से कहती है कि वो अपने रिलेशन अपनी मॉम के साथ सही कर ले। हिरोतो रीसा के कहने पर अपनी मॉम के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेता है और वो भी हिरोतो और रीसा के रिलेशनशिप के लिए खुशी खुशी मान जाती है। घर वापस आकर हिरोतो ने रीसा को पैशनेट नाइट का रिवॉर्ड दिया क्योंकि वो गुड गर्ल है। उसकी ही वजह से उसकी मॉम और उसके बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और इसी के साथ पार्ट 4 एंड होता है।